हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था और आज मार्केट में क्या हुआ। तो कल के वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि पहले मार्केट जो है कि नीचे जाएगा, फिर उसके बाद एक हमको जो है कि अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो मार्केट ने बिल्कुल वैसा का वैसा ही किया। मार्केट की ओपनिंग हुई, गैप अप हुई और ये भी डिस्कशन किया हुआ था कि ये जो हमारा लेवल था हमारा 25,350 का, वहां से हमको यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। मार्केट वहां से जो है कि नीचे की साइड आया और फिर उसके बाद जो है कि यहाँ से हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। और जो हमारा सपोर्ट का एरिया जो था, सपोर्ट लेवल था, वो हमारा 25,100 का सपोर्ट का एरिया था। और वहीं से मार्केट ने जो है कि अच्छा खासा बाउंस बैक किया। जैसा हमने कल के वीडियो में डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट जो है कि पहले नीचे आएगा फिर ऊपर ऊपर जाएगा, तो मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया आज के दिन। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आज के दिन की मार्केट में क्या क्या डाटा पॉइंट्स कह रहे हैं और कल के दिन मार्केट क्या कर सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में अगर हम यहाँ पर देखें तो कॉल साइड में जो है कि इन द मनी में पोजीशन जो है कि क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर इस साइड में पुट साइड में देखा तो यहाँ पर जो है कि पुट राइटिंग की पोजीशन जो है कि कैरी फॉरवर्ड होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन चेन जो है हमको यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। अब हम यहाँ पर इक्विटी सेगमेंट का डाटा चेक कर लेते हैं। तो इक्विटी सेगमेंट के डाटा में अगर हम यहाँ पर देखें, एफआईज और डीआईज ने दोनों ने यहाँ पर जो है कि अच्छी खासी, डीआईज ने जो है यहाँ पर 3,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है और एफआईज ने जो है यहाँ पर इन्होंने भी जो है कि 500 करोड़ के आसपास की आज के दिन इन्होंने बाइंग की हुई है। तो ये तो था हमारा डाटा। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपनी पार्टिसिपेंट्स का अकॉर्डिंग डाटा चेक कर लेते हैं कि कौन क्या एक्टिविटी करके गया हुआ है। तो देखें यहाँ पर एफ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एफ जो है कि ऑप्शंस में बेरिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं और फ्यूचर्स में अभी भी ये नेट बेसिस के ऊपर अपनी बेरिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और इक्विटी सेगमेंट में आज इन्होंने बहुत दिनों बाद जो है कि बाइंग की हुई है, ओनली 5,000 करोड़ के आसपास की है। और प्रोपराइटर की बात करें तो प्रोपराइटर ऑप्शंस में बुलिश हैं, फ्यूचर्स में जो बेयरिश हैं और इक्विटी में ये बुलिश बैठे हुए हैं। और क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट ऑप्शंस में बुलिश हैं और फ्यूचर्स में भी बुलिश हैं। और यहाँ पर कैश सेगमेंट में इन्होंने सेलिंग की हुई है। डीआईएस ने यहाँ पर 3,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर इन्होंने जो है कि बाइंग की हुई है। तो ये तो था क्लाइंट पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपनी डाटा शीट। तो डाटा शीट में अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट की क्लोजिंग आज हमको यहाँ पर 167 पॉइंट प्लस में देखने को मिली। और पीसीआर भी देखेंगे तो हम यहाँ पर जो है कि कल के कंपेयरिंग में बिल्कुल सेम टू सेम पीसीआर जो है कि पीसीआर बता रहा है हमारा डाटा कि कल के कंपेयरिंग में ही पीसीआर जो कि वही वैसा का वैसा ही नंबर है। अगर प्रीवियस डे के कंपेयरिंग में देखें तो यहाँ पर पीसीआर में जो है कि हमको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो एडवांस में जो है कि यहाँ पर 2400 के आसपास जो है कि स्टॉक्स ग्रीन में है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है, यानी कि पॉजिटिव सिग्नल है। फ्यूचर्स मंथ का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें, फरवरी मंथ का, तो प्राइस में हमको यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर हमको इंक्रीज देखने को मिला। लेकिन ये जो ओपन इंटरेस्ट जो यहाँ पर हमको बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है, ये एक छोटा सा नॉमिनल सा ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर फ्यूचर्स मंथ का डाटा हमको जो है कि यहाँ पर नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर मंथ का डाटा देखे तो यहाँ पर भी हमको प्राइस ड्रॉप होते हुए दिखाई दिया और ऑप्शंस में भी हमको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में भी हमको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला। तो ये भी एक जो है कि हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। और इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स आज के दिन जो है कि हमको यहाँ पर ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इंडिया विक्स की बात करें तो ये अभी भी 12 के ऊपर है, जो कि एक नेगेटिव, हमारा जो एक रूल होता है इंडिया विक्स को कैलकुलेट करने का, जो हमने डिसाइड करके रखा है, अगर 12 से अगर इंडिया विक्स अगर ऊपर है तो उसको हम जो है कि नेगेटिव कंसिडर करते हैं। अगर 12 के नीचे है उसको हम बुलिश कंसिडर करते हैं। ठीक, तो ये 12 के ऊपर है, लेकिन कल के कंपेयरिंग में आज जो है कि डिक्रीज हुआ है, लेकिन अभी 12 से ऊपर है, तो इसको हम अभी भी जो है कि नेगेटिव ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर देखें, हमको पीसीआर और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमको बुलिश इंडिकेशन कर रहा है। और फ्यूचर्स मंथ का डाटा और इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर जो है कि हमको डाउन साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। तो ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर अगर मैं यहाँ पर अपना कंक्लूजन दूं तो डाटा शीट के हिसाब से जो है कि हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये तो थी हमारी डाटा शीट। तो अब हम यहाँ पर जो कि कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि डाटा पॉइंट्स हमारे क्या कह रहे हैं। तो एफआईएस के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शंस में ये लोग जो है कि अपनी बेरिस पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और फ्यूचर्स में भी इन्होंने आज के दिन जो है कि अपनी बेरिस पोजीशंस अभी भी जो है कि कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और कैश सेगमेंट में इन्होंने आज के दिन जो है कि 500 करोड़ के आसपास की इन्होंने बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल एफआईएस का जो व्यू है मार्केट के लिए अभी भी फिलहाल में जो है कि बियरिश व्यू है, और हमारी डाटा शीट जो है कि वो हमको यहाँ पर नेट बेसिस के ऊपर बुलिश इंडिकेशन कर रही है। और ऑप्शन चेन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन चेन भी हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रही है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स जो है कि हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। ठीक, तो ये तो थे हमारे डाटा पॉइंट्स। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं चार्ट्स पे। तो चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। तो आज के दिन अगर मार्केट की क्लोज देखी जाए तो आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग एक इम्पोर्टेंट लेवल पे हुई, जो कि आप देखोगे यहाँ से कि प्रीवियस 2 डेज से इसी लेवल से हमको यहाँ पर जो है कि सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और मार्केट ने आज की क्लोजिंग जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल पे दी हुई है। और लास्ट 2 डेज का, आज का और कल का, अगर हम यहाँ पर जो है कि ट्रेडिंग सेशन का अगर वॉल्यूम देखा जाए तो यहाँ पर हमको एक हैवी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जो कि एक मार्केट के लिए स्ट्रेंथ दिखाता है। यानी कि मार्केट में जो है कि यहाँ से हमको एक अच्छा खासा एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। और जब जब यहाँ पर मार्केट में जब जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो हमको यहाँ से एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। अगर प्रीवियस में अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी जो है कि इस जगह यहाँ पर भी जो है कि ग्रीन में वॉल्यूम था तो यहाँ पर अच्छा खासा मूव देखने को मिला, और फिर यहाँ पर भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम था तो यहाँ से अच्छा खासा हमको अपसाइड का मूव देखने को मिला, और यहाँ पर भी अच्छा खासा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था इस कैंडल में, तो यहाँ से भी हमको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला था। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर भी यहाँ वॉल्यूम बढ़ा था, तो यहाँ से भी हमको एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव देखने को मिला था। ठीक, और ये एक कैंडल यहाँ पर भी बनी हुई थी, बिग वॉल्यूम की ग्रीन कैंडल बनी थी, तो यहाँ से भी हमको अच्छा खासा मूव देखने को मिला था। और अभी भी आज के दिन भी और कल के दिन भी हमको यहाँ पर जो है कि वॉल्यूम की जो कैंडल है, कंटिन्यू 2 डेज हो चुके हैं यहाँ पर वॉल्यूम की कैंडल बड़ी बड़ी बन रही है। यानी कि कोई बड़ा प्लेयर है मार्केट में जो है कि अभी पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो अभी भी मार्केट में जो है कि हमको ऐसा लग रहा है कि प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए हिस्ट्री में, तो मार्केट जब जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो मार्केट जो है कि अच्छी खासी हमको यहाँ से अपसाइड का मूव दिखाता है। तो अभी बिल्कुल वैसा का वैसा ही सीन चल रहा है मार्केट में। तो अभी भी मार्केट का व्यू जो है वो अपसाइड का है। ठीक, ये हमको प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हमको इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो ये तो थी वन डे टाइम फ्रेम की बात। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं कि मार्केट कल के दिन क्या कर सकता है। तो कल के दिन मार्केट, मुझे जो लग रहा है कि पहले मार्केट जो है कि नीचे जाएगा, फिर उसके बाद एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक, इस टाइप का सीन बन सकता है कल के दिन। तो कल के दिन के लिए जो लेवल कौन कौन से निकल के आ रहे हैं, अगर सपोज मार्केट कल के दिन 40-50 पॉइंट अगर गैप अप ओपन भी होता है, मार्केट बंद हुआ कहाँ पर, 25,340 के आसपास बंद हुआ, अगर मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट अगर गैप अप भी होता है तो पहले क्या करेगा, मार्केट पहले नीचे आएगा। ठीक, हो सकता है कि यहाँ से 25,350 से सपोर्ट ले, या फिर हो सकता है कि यहाँ से 25,250 के आसपास से सपोर्ट ले। मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ कर देता हूँ कि ये कैंडल यहाँ से 25,050 से, हाँ यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट जो है कि अगर सपोज गैप अप ओपन होता है, मार्केट यहाँ पर कहीं गैप अप ओपन होता है तो पहले मार्केट नीचे आएगा। ठीक, गैप फिल करेगा, फिर उसके बाद यहीं से 25,350 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, तो फिर यहाँ से जो है कि हमको अपसाइड का टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा टारगेट रहेगा 25,490। यानी कि राउंड फिगर में देखा जाए तो 25,500 का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है कल के दिन। ठीक, अगर सपोज मार्केट यहाँ से जो कि फ्लैट ओपनिंग होती है, और फ्लैट ओपनिंग होगी तो मार्केट क्या करेगा, पहले नीचे आएगा, कहाँ तक आ सकता है, 25,250 तक आ सकता है यहाँ तक। फिर यहाँ से जो है कि हमको एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल सकता है यहाँ से अपसाइड के लिए। ठीक, फिर अगर मार्केट 1 आवर की कैंडल अगर 25,350 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर हमको जो है कि ऊपर के साइड का टारगेट और देखने को मिल सकता है, जो कि रह सकता है हमारा 25,500 का। ठीक,
तो पहला हमारा सपोर्ट, अगर गैप अप ओपन होता है तो पहला सपोर्ट का एरिया कौन सा होगा, मार्केट जब नीचे आएगा 25,350 का रहेगा। फिर सेकंड सपोर्ट का एरिया रहेगा हमारा कौन सा, 25,250 का। यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए मार्केट को, ठीक। ये थी गैप अप की कंडीशन। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, मार्केट यहीं से रिवर्स करना स्टार्ट करता है, तो पहला सपोर्ट का एरिया होगा हमारा 25,250 का, और सेकंड सपोर्ट का एरिया होगा हमारा 25,180 का। फिर यहाँ से मार्केट को रिवर्स करना चाहिए ऐसा। तो ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर मैं अपना व्यू दूं मार्केट के लिए, पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक। सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिए। पहला जो रहेगा हमारा 25,350 का, सेकंड रहेगा 25,250 का, और फिर 25,180 का सपोर्ट का लेवल रहेगा। इन सपोर्ट लेवल से मार्केट बाउंस कर सकता है, ठीक। तो ये तो थी इंट्राडे की बात, हमारी निफ्टी की एनालिसिस। अब हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं सेंसेक्स की, क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स में भी सेम सीन बन सकता है। इसमें क्या रहेगा, ऊपर का जो हमारा लेवल है सेंसेक्स बिल्कुल निफ्टी की तरह ही चलता है। तो पहले इसमें डाउन साइड का मूव आएगा, और डाउन साइड का मूव कहाँ कहाँ तक आ सकता है, जो कि मुझे लग रहा है 81,800 तक आ सकता है। फिर यहाँ से एक अच्छा खासा हमको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और फिर ये जो बाउंस बैक रहेगा ना, वो कहाँ तक जा सकता है, हमारा 82,800 तक का मूव हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। अच्छा खासा एक अच्छा मूव, ठीक। और अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक, सेंसेक्स अगर गैप अप ओपन होता है तो पहले नीचे आएगा, ठीक है, सपोर्ट लेगा यहाँ से, फिर हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो पहला हमारा टारगेट रहेगा 82,800 का, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 83,200 का, ठीक है। तो ये सेंसेक्स की एनालिसिस थी, ठीक। और आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे कौन सी, क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल में हमने कल के वीडियो में डिस्कशन किया हुआ था कि जब मार्केट यहाँ पे चल रहा था हमारा 25,650 पे था, और हमारा टारगेट जो था हमारा सॉरी कहाँ पे था हमारा, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल था हमारा, हाँ, क्रूड ऑयल यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, जो कि ये क्रूड ऑयल फ्यूचर्स का प्राइस चार्ट में बता रहा हूँ, स्पॉट का चार्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं जो क्रूड ऑयल कमोडिटी में जो लेके चलता हूँ, मैं फ्यूचर्स का चार्ट लेके चलता हूँ, ठीक। तो इसलिए मैं यहाँ पर फ्यूचर्स की एनालिसिस आपको यहाँ पर बताता हूँ क्रूड ऑयल में, क्रूड ऑयल में कमोडिटी मार्केट में, ठीक है। क्योंकि मैं, मेरी जो कमांड है फ्यूचर्स में ही कमांड है कमोडिटी मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको जो है कि फ्यूचर्स के चार्ट ही पोस्ट करता हूँ, स्पॉट के चार्ट पोस्ट नहीं करता, ठीक। तो उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर एसएल और टारगेट देता हूँ फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग। तो जो कल के वीडियो में हमने डिस्कशन किया हुआ था, जब क्रूड ऑयल जो था हमारा ट्रेड कर रहा था, हमारे यहाँ 5,650 पे ट्रेड कर रहा था, और यहाँ से हमने बताया था कि यहाँ से जो है कि क्रूड ऑयल ऊपर की साइड जा सकता है, और जो हमारा टारगेट था 5,788 का टारगेट था, और उसको अच्छे तरीके से हिट हुआ। और अभी जो चल रहा है क्रूड ऑयल 5,823 पर है। तो अभी क्या है, अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है, अगर 1 आवर की कैंडल 5,860 के ऊपर अगर सस्टेन होती है 1 आवर की कैंडल, तो हमारा जो है कि नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा हमारा फिर रहेगा 5,970 का टारगेट रहेगा, ठीक। और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा फिर इसमें, फिर ये वाला स्टॉप लॉस बनेगा हमारा, कौन सा वाला, ये वाला। इसको मैं यहाँ पर ऊपर कर देता हूँ यहाँ, ठीक। तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 5,788 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। इस कैंडल, इस लेवल के ऊपर सस्टेन होनी चाहिए 1 आवर की कैंडल, फिर हमको यहाँ पर जो है कि अपसाइड का टारगेट देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल में, ठीक है। तो ये तो थी क्रूड ऑयल की बात। अब हम यहाँ पर नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। तो नेचुरल गैस को देखें तो यहाँ पर नेचुरल गैस तो अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ, देखा जाए तो 41% आज हमको यहाँ पर गैप डाउन देखने को मिला। और हमारा जो टारगेट था यहाँ पर, ये टारगेट था, तो इसने उस टारगेट को हिट नहीं किया, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग हुई आज यहाँ पर, और अभी जो चल रहा है ऊपर की साइड चल रहा है। तो इसमें अभी भी बुलिशनेस है, क्रूड ऑयल को कोई भी शॉर्ट नहीं करना। अभी भी जो है कि ये जो गैप बचा है ना, ये वाला बीच का, ये गैप फिल करेगा, ठीक है। मैंने पहले एनालिसिस करके रखी हुई है, ये किसी न्यूज की वजह से जो है कि यहाँ पर इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है, और ये जो गैप डाउन जो हुआ है ना, इसको फिल जरूर करेगा। हो सकता है कि ये इसको फिल करने में थोड़ा टाइम ले ले। अभी नेचुरल गैस में शॉर्ट नहीं बनती है, ठीक है। अगर किसी को जाना भी है तो इसका जो ये लो लगाया हुआ है ना हमारा 325 का, इसके स्टॉप लॉस के साथ में आप ऊपर की साइड जा सकते हो, ठीक है। तो ये तो थी
नेचुरल गैस की एनालिसिस। ठीक, होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। तो अब मिलते हैं हम कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जो है कि आपको मैं लाइव मार्केट की अपडेट देता रहता हूँ जैसे ही कुछ बनता है, तो मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।